मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, यहाँ वही होता है जो मंजूर भाजपा होता है। मनीष कश्यप को नीतीश कुमार ने अटकाया, उनके कुछ संरक्षक लोगों ने भटकाया और भाजपा ने पूर्णतः फंसाया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मनीष कश्यप 2025 तक जेल से बाहर नहीं आएंगे और जब तक भाजपा नहीं चाहेगी तब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब हमें तो डर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप तो एक सोशल मीडिया के पत्रकार के साथ नेता भी थे, अब तो कपिल सिब्बल ने भी मोहर लगा दी कि एक नेता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप कभी भविष्य में चुनाव लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, इस पे भी रोक लग जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है इस चीज पे। ये मेरा अपना मंत्रणा है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से भी रोका जाएगा। मैं कहता हूं अगर भाजपा वाले कहते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में उनका नहीं चला, लेकिन लास्ट फाइल कहां गई? राज्यपाल के पास। राज्यपाल किसका है? केंद्र सरकार से अनुमोदित। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। मतलब ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र के तहत आज दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करने वाले मनीष कश्यप के कंधे का इस्तेमाल आज भाजपा ने कर लिया। 2 दिन बयान देने के बाद वो कौन सा फोन आया, कौन सा फोन आया, कहां से फोन आया, उसके बाद बोलती बंद हो गई विजय सिन्हा की। क्यों बोलती बंद हो गई? वो तमाम नेता जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे कहां गए, कहां उड़ गए वो? जब से मनीष कश्यप पे तमिलनाडु प्रकरण मामला में एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद मनीष कश्यप का अरेस्ट वारंट निकलता है, फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती है और इसी बीच मनीष कश्यप जगदीशपुर थाने में जाकर के खुद को पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देते हैं। उसके बाद तमाम जितनी भी प्रक्रिया चली, जिसमें बिहार से मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाने तक का, और केवल उतना ही नहीं, तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने तक का जितना भी प्रकरण था, उसमें बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते रहे कि बिहार की मौजूदा सरकार यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मनीष कश्यप के करियर को बर्बाद करने का पूरा काम किया है। आज हमारे साथ चितरंजन राय भैया हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर जितने भी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव बर्बाद कर रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो पुजारी मीडिया नेटवर्क के जितने भी देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहता हूं ना भाई, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, यहाँ वही होता है जो मंजूर भाजपा होता है। हाँ, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है मनीष कश्यप पर जो है जो आरोप लगा, जो है आरोप लगने के बाद जितनी प्रक्रियाएं हुई, इसका जिम्मेवार गृह मंत्रालय था और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था। लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आज मनीष कश्यप जिस लेवल पे जाकर अटक गए हैं, उसका अगर जिम्मेवार कोई है तो केवल भाजपा है, भाजपा है, भाजपा है। यानी कि अब तक जितने भी सारे लोग तेजस्वी यादव को गाली दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, इसमें तेजस्वी यादव की गलती नहीं है, भाजपा की तमाम गलती है। तेजस्वी यादव को गाली देने वालों को मैं बोल रहा हूं, अब आगे आओ और भाजपा को गलियाओ, आगे आओ और उन भाजपा के उन नेताओं को गलियाओ जो उनके लिए बैटिंग कर रहे थे और आज उनका मुंह चुप है। यानी कि कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप को भाजपा ने फंसा दिया। मनीष कश्यप को नीतीश कुमार ने अटकाया, उनके कुछ संरक्षक लोगों ने भटकाया और भाजपा ने पूर्णतः फंसाया। ये कैसे कर सकते हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक चीज बताइए, ठीक है आप तमिलनाडु में किसकी सरकार है मुझे नहीं जाना उस पे जो है। अब जब जो है गया था मंत्रणा के लिए राज्यपाल के पास, सबको पता है राज्यपाल केंद्र का होता है, भाजपा समर्थित राज्यपाल होता है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। और उनके पास जब गया था, वहां पे जाने के बाद तो कम से कम भाजपा के लोग समर्थन दे रहे थे, चुटकियों में इन्हें से हटता, चुटकियों में। यानी कि भाजपा चाहती तो मनीष कश्यप एनएस से मुक्त हो जाते, बिल्कुल एनएस से मुक्त हो जाते। फिर मैं कहता हूं अगर भाजपा वाले कहते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में उनका नहीं चला, लेकिन लास्ट फाइल कहां गई? राज्यपाल के पास। राज्यपाल किसका है? केंद्र सरकार से अनुमोदित। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। मतलब ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र के तहत आज दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करने वाले मनीष कश्यप के कंधे का इस्तेमाल आज भाजपा ने कर लिया। नीति और नियत में खोट है भाजपा के। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा के नीति और नियत में खोट है। वो तमाम भाजपा के नेता कहां चले गए जो उस समय बैटिंग कर रहे थे? काहे मुंह छुपा करके फिर रहे हैं? मैं तेजस्वी यादव को गाली देने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, सामने आओ, सामने आओ, और अगर औकात है
तो दम दिखाओ अपना जो है और भाजपा वालों को गलियाओ, क्योंकि भाजपा वालों ने मनीष कश्यप के साथ धोखा किया है और धोखा किया है। अच्छा, बीच में जैसा यह प्रकरण शुरू हुआ, मनीष कश्यप पे FIR हुआ, उसके बाद भाजपा के कुछ नेता, जब विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, ये भी मीडिया में एक आध बयान तो दिया, लेकिन उसके बाद कहां गायब हो गए, ये दोबारा दिखे ही नहीं। हम यही चीज तो बताए थे आपको, पहले भी मैं बोलता आ रहा हूं कि 2 दिन बयान देने के बाद वो कौन सा फोन आया, कहां से फोन आया, उसके बाद बोलती बंद हो गई विजय सिन्हा की। क्यों बोलती बंद हो गई? वो तमाम नेता जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, कहां गए, कहां उड़ गए वो? मतलब साफ है, यहां पे बहाना है मनीष कश्यप, निशाना है 2024 और 2025। यानी कि आपके कहने का मतलब कि मनीष कश्यप 2025 तक जेल से बाहर नहीं निकल सकते? मैं दावे के साथ कहता हूं कि मनीष कश्यप 2025 तक जेल से बाहर नहीं आएंगे। और जब तक भाजपा नहीं चाहेगी तब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, कब है भाजपा वाले कब चाहेंगे कि मनीष कश्यप बाहर निकले? जब भाजपा का मिशन पूरा हो जाएगा, जब भाजपा का मिशन जो है पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, भाजपा अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी तो निकाल देगी, और अगर नाकामयाब हो गई तो भाई साहब बेड़ा गर्क हो सकता है। अब हमें तो डर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप तो एक सोशल मीडिया के पत्रकार के साथ नेता भी थे, अब तो कपिल सिब्बल ने भी मोहर लगा दी कि एक नेता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप कभी भविष्य में चुनाव लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, इस पे भी रोक लग जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है इस चीज पे। ये मेरा अपना मंत्रणा है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से भी रोका जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जो है, नेताओं का कोई धर्म नहीं जो है, उनका धर्म नेतायन है जो है, और नेताओं का कोई कर्म नहीं, उनका बस कर्म केवल जो नेतागिरी है जो है, और नेताओं का कर्म जो है जनता को अटकाना और भटकाना है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो गरीबों और मजदूरों का आवाज निष्पक्ष तरीके से, जोरदार तरीके से उठाता था, वो राजनीति का भेंट चढ़ गया। ये आप कहिए, मजदूरों और गरीबों की आवाज क्या उठाते थे मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि जिस मनीष कश्यप ने लोगों के कंधे का इस्तेमाल किया, उसके कंधे का बखूबी इस्तेमाल जो है भाजपा ने किया। यानी कि इस पूरे प्रकरण का जिम्मेवार अगर कोई है तो भाजपा है। इस पूरे प्रकरण में जो है, अब थोड़ा सा 2 मिनट में मैं बिल्कुल क्लोज करूंगा इसको जो है, इस पूरे प्रकरण में जब इन पे EOU का नोटिस गया था तो मैं उसी दिन कह दिया था कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है। सब लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, वो हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास नहीं है, तेज प्रताप यादव के पास नहीं है, नीतीश कुमार के पास है, किसी ने नहीं माना, लेकिन गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर इन पर कार्रवाई हुई। और उसके बाद अब देख लिए क्या हुआ, जब तमिलनाडु पहुंचे, तमिलनाडु से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक सही है कि वहां पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जब राज्यपाल के पास जब फाइल गई तो राज्यपाल तो भाजपा के द्वारा वहां पे स्थापित हैं, तो राज्यपाल ने NSA क्यों नहीं हटाया? मैं दावे के साथ कहता हूं जो है कि भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पे बिहार को, जनता को जो है भरमाया, भटकाया और अटकाया, और मनीष कश्यप को बुरी तरह से फंसाया अपने वोट के लिए, केवल वोट बैंक के लिए। 2025 साधना है, 2024 साधना है। मनीष कश्यप आपके लिए पत्रकार हो सकता है, बिहार की जनता के लिए आवाज हो सकता है। मनीष कश्यप भाजपा के लिए एक मुद्दा है, और चुनाव का मुद्दा है, बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। और बाकी अब तक जितने भी सारे लोग बिहार सरकार पे, तेजस्वी यादव पे सवाल खड़ा कर रहे थे, और उनको शायद से अब जरूर समझ में आ गया होगा कि अगर भाजपा चाहती तो चुटकी बजा करके मनीष कश्यप के ऊपर लगे NSA को हटा देती। एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे, बिल्कुल। विजय सिन्हा जो कि चिल्ला कर एक मीडिया में मैंने देखा हुआ कह रहे थे उस समय कि मनीष कश्यप को केवल और केवल इसलिए फंसाया जा रहा है कि वो एक भूमियार समाज का बेटा है, लेकिन उसके बाद पता ना फेविकॉल से मुंह बंद हो गया या फेविक्विक से चिपका दिया गया। भूमियार होकर के भूमियार समाज के उस बेटा के लिए अब तक दोबारा ना तो कोई ट्वीट आया और ना ही कोई बयान आया। और सुन लो ना भाई, जो वहां पर राज्यपाल है ना, वो भी भूमिहार समाज के ही हैं। राज्यपाल भी भूमिहार है। हाँ, और वो भी भाजपा सरकार से अनुमोदित राज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा है। लेकिन उस भूमिहार भाई को भी जो है, इनके लिए अगर कहीं ना कहीं मतलब क्षमा नहीं निकला, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पेपर में दम है, और पेपर में दम है, और साथ साथ में उस दम में जो है जो भाजपा की जो कारगुजारियां हैं वो काम आई है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि मनीष कश्यप को ना तो कोई भूमिहार समाज काम आया, ना भूमिहार जाति को राज्यपाल महोदय भी काम आए। मनीष कश्यप को बिहार के कई ऐसे पार्टी के नेताओं ने कहा कि मनीष कश्यप भाजपा दल का समर्थित पत्रकार है, भाजपा के लिए काम करता है, और उसके बाद भी भाजपा कम नहीं आया। एक और चीज बताता हूं सुमित, जाति केवल और केवल वोट लेने के लिए बताई जाती है।
जाति का विवरण केवल और केवल वोट लेने के लिए बताया जाता है। कोई किसी जाति का सपोर्टर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि नेताओं का कोई धर्म अगर है तो वो नेतायन है, और उनका अगर कर्म है तो वो जनता को बुड़बक बनाना है, अच्छा, भटकाना और भटकाना है। अब तो लोगों को शायद कंफर्म समझ में आ गया होगा कि आखिर इस पूरे खेल का पूरी कहानी क्या है। तो एक बार कह दीजिए ना कि जितने तेजस्वी यादव को गलिया रहे थे लोग ना, वो अब कमेंट बॉक्सों में आ करके जो है अब भाजपा को गरिया है, भाजपा के उन तमाम नेताओं को गरिया है जो उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, आज चुप हैं। फेविकॉल लग गया। अब क्या कौन सा फेविकॉल लगा है कि मुंह नहीं खुल रहा है? तो बोलिए आप एक बार, वो भी तो बोलिए। और बाकी जिस तरह से बता रहा है, एक चीजें तो और चितरंजन भैया ने जिस तरीके से बताया, एक चीजें और स्पष्ट होती हुई नजर आ रही कि पत्रकारिता का जो मनीष कश्यप का लहजा था उसको तो खत्म किया ही गया, और चुनाव पे भी ब्रेक लगाया जाएगा। मनीष कश्यप शायद से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अब भाई मेरे, जिसके ऊपर एनएसए कंफर्म हो गया, इसका मतलब चुनाव से बाहर। थोड़ा सा और बढ़ा दूं, अब बढ़ा देता हूं आपको थोड़ा सा जो है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मनीष कश्यप अगर बाहर होते, सुन लीजिए, तो राजद से ज्यादा घाटा भाजपा को था। मनीष कश्यप से? यस, राजद को घाटा नहीं था इसका, भाजपा को घाटा था। क्योंकि मनीष कश्यप जब बाहर आ जाते तो भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो बार बार भाजपा चिल्लाती है ना कि बिहार के बेटा को जेल भेज दिया गया, बिहार के बेटा को तमिलनाडु भेज दिया गया, बिहार के बेटा को जब 1 साल तक जेल से नहीं निकलना पड़ेगा, इनका अगर कोई जिम्मेवार है तो ये वहां से भाजपा वाले हैं। और भाजपा के तमाम नेता और जो ट्विटर महाराज लोग जो हैं वो सारे चुप हो गए। मेरे दोस्त, आज भी समझ लीजिए, तेजस्वी यादव न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको जबरदस्ती उंगली किया है। आज भाजपा वालों को गरियाने का काम करिए, क्योंकि भाजपा वालों ने जो है पूर्णतः मनीष कश्यप को उलझा के रख दिया, फंसा के रख दिया, और अब जो है 2025 से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आने जा रहे हैं। बाकी इस पूरी वीडियो को देख के आपका क्या विचार कहता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डालिएगा। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे कि जितने सारे लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके तेजस्वी यादव और बिहार की सरकार को गाली दे रहे थे, क्या वे लोग तमिलनाडु के राज्यपाल पे भी सवाल खड़ा करेंगे और बीजेपी से क्या सवाल पूछेंगे कि मनीष कश्यप का समर्थन क्यों नहीं किया, जबकि मनीष कश्यप को बीजेपी के नाम पे ही बदनाम भी करने की कोशिश की गई। पूरा वीडियो देख के अपना विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।